हाँ स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम बना रहे हैं यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट प्रोसेस को पूरा करने के लिए। होप आप सबने आईआईटी का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया होगा। आईआईटी मद्रास का फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा, उसका पेमेंट का रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, सेकंड पार्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए होंगे। उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने नहीं किया वो तुरंत कर लें, और उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद हम यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट प्रोसेस पे आए। जिन लोगों ने कर लिया है वो इसको समझे। देखिए, जिन बच्चों को आईडी पासवर्ड मिल गया है उनके पास कुछ इस तरह का मैसेज आया होगा। मैं आपको दिखा देता हूं। ये इस तरह का मैसेज आपको मिला होगा। इस तरह का मैसेज आपको मिला होगा जिसमें आपकी यूजर नेम आया होगा और पासवर्ड आया होगा। यूजर नेम आया होगा, पासवर्ड आया होगा। यहाँ क्लिक करने पर आपको वीडियो का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यूजर नेम और पासवर्ड ओपन करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके फॉर्म में आप लैंड कर जाएंगे। ठीक है, हम आपको इसमें ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जो है आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। आपके सामने ये पेज होगा और मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ कि आपके पास किस तरह से आप पहुंचेंगे। ये आपका लॉगिन आईडी, लॉगिन आईडी को यहाँ पुट करना है। देखिए, लॉगिन में रखना है टैब को और इसको यूज करना है। इसके बाद ये आ गया पासवर्ड। पासवर्ड आपको इस आगे बढ़ना है और इसमें पासवर्ड पेस्ट करके जिन लोगों के पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनका ये पेज इस तरह से लैंड करेगा। ठीक है, इस पेज पे आप आ जाएंगे। मोबाइल में भी ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका एप्लीकेशन का प्रोग्रेस यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इस प्रोग्रेस पे आप क्लिक करोगे। जिन्होंने कुछ भरा हुआ, जो कुछ एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है वो इसमें सेव रहेगी। आपको रिज्यूम बटन पे क्लिक करना है। देखिए, जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ इस तरफ सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, पेमेंट, एग्जाम डिटेल। लेकिन आपको सबसे पहले आपका फॉर्म पूरा करना है। फॉर्म पूरा करने के लिए आपको रिज्यूम पे जाना होगा। रिज्यूम पे आप जाएंगे तो आपका फॉर्म ओपन, एक्चुअल आपका फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। आप देखिए, आपको यहाँ मिलेगा इंजीनियरिंग और आपका यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम बीटेक सीएससी डेटा साइंस एंड एआई विद द सीप स्कॉलरशिप। विद द सीप स्कॉलरशिप ये प्रोग्राम में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आप वीजू का फॉर्म यहाँ से ये फॉर्म भी आपको फिल करना होगा। ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये फॉर्म आपको कंप्लीट फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद इसमें अपना एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, कोर्स जो होगा ये बीटेक यही आना चाहिए, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग आना चाहिए। जिन लोगों ने बीबीए लिया है वो यहाँ पे मैनेजमेंट चूज करेंगे और मैनेजमेंट के आके बीबीए चूज करेंगे और बीबीए डेटा साइंस, मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस होगा और उसके भी आगे ब्रैकेट में ये लिखा हुआ होगा। पूरी कोर्स की लिस्ट में आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसे करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के ऊपर आप आ जाएंगे पेमेंट डिटेल्स पे। ये है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस। ये है रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपए। जब आप इस 2000 को पे करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जहां पे आपको एनरोलमेंट फीस भी पे करनी होगी। तो दो आपको यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट कंप्लीट करने के लिए 2000 का पेमेंट ये करना होगा। और इस पेमेंट के बाद एक प्रोविजनल और आएगा, प्रोविजनल पेमेंट ऑफ 10,000, 10,000 रुपए का पेमेंट और होगा। उसके बाद आपका ये काम कंप्लीट होगा। रिमेनिंग टास्क आप यूनिवर्सिटी आएंगे उस तब कर सकते हैं। रिमेनिंग फीस आप यहाँ आने के बाद पे कर सकते हैं। जिन बच्चों को लोन की रिक्वायरमेंट है, ये प्रोसेस करने के बाद, ये प्रोसेस एनरोलमेंट का पेमेंट करने के बाद वो यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं और बैंक में दे सकते हैं। जिन बच्चों को लोन में बैंक का सपोर्ट चाहिए वो हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी में बैंक है उसकी डिटेल्स, उनके जो भी एसोसिएट है उनकी डिटेल्स हम शेयर कर देंगे ताकि वो अपना लोन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सके। ठीक है, अब देखिए, जिन लोगों के पास आईडी पासवर्ड नहीं आया है उन्हें क्या करना है। जिन लोगों के पास आईडी पासवर्ड नहीं आया है उन्हें क्या करना है, उन्हें इस पेज पे जाएंगे। देखिए, यहां पर आपको वेबसाइट दिख रही होगी, formsvgu.ac.in, forms FORMS formsvgu.ac.in। इस पेज पे जाएंगे, ये आपके सामने ओपन होगा। जिनके पास नहीं आया है वो खुद भी जनरेट करके लॉगिन कर सकते हैं। उन्हें कैसे करना है मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से आईडी पासवर्ड नहीं आया है। जिनका आ गया है मैंने प्रोसेस बता दिया है। जिनका नहीं आया है आईडी पासवर्ड, वो इस प्रोसेस को अपना नाम या डाले, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद इन दोनों चीजों में क्या करना है वो आप ध्यान से देख लें। प्रोग्राम में आपको इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है। देखिए, यहां पे आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे और इधर आप जाएंगे तो सबसे बॉटम में आपको, सबसे बॉटम में स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे तो आपको ये दिखेगा। यहाँ पे प्रोग्राम दिख रहा है, बीटेक सीएससी डेटा साइंस एंड एआई विद द सीप स्कॉलरशिप। इस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे, इसी ही प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है।
वरना आपको यूनिवर्सिटी में आने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान से इसी प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। एबीसी आईडी अगर किसी के पास है तो फिल कर दे, नहीं है तो इसको स्किप कर दे। यहां आने के बाद हम आपकी हेल्प कर देंगे, एबीसी आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको सबमिट साइन अप कर लें। साइन अप करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप उसी पेज पे चले जाएंगे जो आपने अभी 2 मिनट पहले मैंने एक्सप्लेन किया। आप भी उसी पेज पे चले जाएंगे, वहां आप भी पेमेंट कर सकते हैं 2000 का और 10,000 का। 12,000 का पेमेंट करके आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप यूनिवर्सिटी आने की अपनी तैयारी में लग जाए। आपके पास यूनिवर्सिटी ज्वाइनिंग के लिए एक मेल आएगा जिसमें इंस्ट्रक्शन होंगे कि आपको क्या चीजें साथ लानी है, क्या नहीं लाना है, किस तरह से आपको ज्वाइन करना है और किस डेट पे ज्वाइन करना है। लेकिन इस प्रोसेस को पूरा करते वक्त हाँ, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जिन लोगों ने पहले से उसमें वीजीयू में एनरोलमेंट कर दिया है, किसी गलत प्रोग्राम में एनरोलमेंट कर दिया है, वो अपना या लॉगिन नहीं हो रहा है, वो अपना फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड रीजनरेट कर ले और लॉगिन कर लें। अगर फिर भी किसी को समस्या रहती है तो वो एक काम करें, उनके लिए हमने एक ऑप्शन रखा है कि वो ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल करें। इस नंबर के ऊपर ये मैसेज टाइप करके भेज दें। हम आपका जो भी कोई प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व करके आपको रिवर्ट कर देंगे। इस मोबाइल नंबर के ऊपर माई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहां डालना है। आई हैव नॉट रिसीव यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड। अगर फिर भी किसी को समस्या रहती है तो ये भेज दे, हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे संपर्क करके आपकी प्रॉब्लम को समाधान कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस आपको 25 से पहले करना होगा। ध्यान से सुन लें कि ये पूरा प्रोसेस आपको 25 मई से पहले करना होगा। जो बच्चे 25 मई से पहले ये दोनों प्रोसेस, आईआईटी का रजिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट का प्रोसेस पूरा कर देंगे, उन्हीं का स्कॉलरशिप इस सेशन के लिए, मई 2026 सेशन के लिए रहेगा। क्योंकि 25 तारीख के बाद जो सीटें बचेगी वो सितंबर में शिफ्ट कर दी जाएगी। जिनमें एनरोलमेंट्स नहीं होंगे, जितनी सीटें बुक हो जाएंगी 25 तक, वही स्टूडेंट्स को आने वाले बैच में 12 जून से जो क्लासेस हो रही हैं वही बच्चे आ पाएंगे, वही बच्चे जुड़ पाएंगे उस प्रोग्राम में जो 25 मई से पहले अपना ये दोनों टास्क पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगर आप उससे बाद में करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए खासतौर से ध्यान रखें, दोनों प्रोसेस को खत्म कर दें। आईआईटी का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दें और यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दें। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन में जो फंडामेंटल चार्ज है वो आपको देना ही होगा, 2000 और 10,000 वो पूरा कर दें। ठीक है, और कोई डिटेल अगर बची हुई है, हाँ, 12 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे, 40 दिन की आपकी पढ़ाई होगी, 19 तारीख को क्वालिफायर होगा। और क्वालिफायर के लिए मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे आपको प्रॉपर मटेरियल देंगे, प्रॉपर फैकल्टी होगी आईआईटी से, और वो आपको क्वालिफायर के लिए 100% एश्योरेंस हम आपको देते हैं कि आप सब बच्चों का जिनको हमने सेलेक्ट किया है उन सबका क्वालिफायर होगा। और अभी कोई सवाल है नहीं, कुछ होगा तो हम फिर से वीडियो बना देंगे उसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।